अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगली बार इसमें भी हम कुछ और नई क्रिएटिविटी कर देंगे। तो ये कुछ एक, हाँ, हमारी टीम की तरफ से क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी नई न्यू ईयर पार्टी बहुत को लेकर। जबरदस्त है। तो चलिए टू गुड, मजा आ गया। किसी को ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा ना? सर देखो, सबने हाथ बहुत शानदार, बहुत शानदार है। बहुत जोर से लगा, बिल्कुल। अगर लगा फिर हमारी को लगा, एक्चुअली सेठी साहब को लगा है। अगर आपको वाकई में लगा है ज़्यादा बुरा, तो फिर हमारी मेहनत सफल हुई। थैंक यू। कोशिश पूरी की थी कि आप लोगों को थोड़ा लगे ऐसा मज़ा आना चाहिए हमको। नहीं नहीं, मजाक की बात है ये तो। लिए हमने सोचा न्यू ईयर का टाइम में थोड़ा पार्टी वार्टी मूड माहौल में किया जाए। आइए बढ़ते आगे। और आईटीसी में जो बड़ी तेज़ गिरावट है, आइए उसकी वजह जानते हैं क्यों इतना गिर रहा है आईटीसी। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा रूल बदलने जा रहा है जिससे आईटीसी के मुनाफे पे इतना फर्क पड़ जाएगा? पूजा हमारे साथ है बताने को तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, आईटीसी, गुडफ्रे फिलिप्स, इन सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट आ जाई है। गुडफ्रे फिलिप इनफैक्ट करीब 16% नीचे आ चुका है। आईटीसी का शेयर भी करीब 2 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और इतनी काफी एक बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज खबर भी आई एक्साइज ड्यूटी में बढ़त की खबर और एक ब्लॉक डील भी हुई आईटीसी में, और उसी के चलते हम देख रहे हैं ये बिकवाली का प्रेशर इस वक्त नजर आ रहा है। खबर है कि 1 फरवरी से टोबैको सिगरेट्स पर 40% जीएसटी लगेगा। टोबैको सिगरेट्स पर मौजूदा जीएसटी करीब 28% प्लस कॉम्पनसेशन सेस है, तो वो वहां पर हम देखेंगे कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक तो ये जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट की वो काफी सरप्राइजिंग थी, बजट के पहले ही अनाउंसमेंट हो गई, इस वजह से भी गिरावट आई है। और अब रिपोर्ट्स की भी माने उसके बाद जो एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो कैलकुलेशन निकल कर आ रहे हैं उसमें अभी भी वो कह रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। और ये भी कहना है कि अगर ये लागू हो गया है पूरी तरीके से और इसी जो कैलकुलेशन है वैसे ही अगर लागू हुआ तो कंपनी को यहाँ से करीब 20 से 40% का जो प्राइस हाइक है वो करने की जरूरत पड़ेगी। एमआरपी पर टैक्स परसेंटेज करीब 50 से 60% से बढ़कर 65 से 80% तक जाने का अनुमान बताया जा रहा है। और प्राइस हाइक ना लेने पर अगर वो नहीं लेती है कंपनियां तो एबिट पर 40% से ज्यादा का असर आएगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर प्राइस हाइक ले ले तो हो सकता है थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स पर भी असर देखने को मिले। तो यहाँ पर प्राइस हाइक लेना काफी जरूरी हो जाता है कंपनियों के लिए, मार्जिन में असर ना है उसके वजह से। एक और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने तो यहाँ से एमआरपी का 75% टैक्सेशन करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इंडिया की बात करें तो फिलहाल एमआरपी पर 53% ही है, लेकिन वो भी वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखना होगा आने वाले समय में कि ये जो लागू हुआ है इसके एक्चुअल कैलकुलेशंस क्या है, फाइन प्रिंट्स क्या निकल कर आ रही हैं और इस पर कंपनियां आगे कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कितना प्राइस हाइक ले रही हैं, फिर उसके बाद ये नजर आएगा कि कितना इम्पैक्ट असल में आ रहा है इन कंपनियों पर। हालांकि ये जो खबर आई उसका सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो हमने आज काफी देखा और इसी वजह से आईटीसी और गुडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों में आज हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। ऑलराइट, एक बार जरा सेठी साहब से भी इस पर राय ले लेते हैं। सेठी साहब, अब क्या व्यू बन रहा है गोइंग फॉरवर्ड, इसका भविष्य क्या है? देखिए, बिल्कुल नेहा, जो खबरें हैं डेफिनेटली बड़ी नेगेटिव है और उसका असर आज स्टॉक में दिखने को भी मिला है। बट ये जिस तरह के प्रोडक्ट में ये कंपनियां हैं वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी है नहीं, मतलब जो भी प्राइस में कुछ भी होता हो ये पास ऑन कर देते हैं, फिर भी कंज्यूमर्स खरीदते ही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के जो फंडामेंटली एक बहुत ही दमदार स्टॉक जो कि चला हुआ नहीं है, पिछले साल भर में कुछ भी नहीं किया, साल 2 साल में, और आज 10% नीचे है। अगर इसी तरह की कोई गिरावट कल परसों में और होती है, स्टॉक कोई 340, 45, 50 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है फिर वापस से इसमें खरीदारी आनी चाहिए या खरीदना चाहिए निवेशकों को। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। वैसे बिजनेस फंडामेंटल्स में काफी बड़ा एक डेंट पड़ता है ये जो एक्साइज लगेगी उसके ऊपर, बट कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देती है ये कंपनियां, और काफी हद तक मतलब एक मेजर पोर्शन दे कैन पास ऑन टू कंज्यूमर्स और स्टिल उनकी सेल्स में फर्क नहीं पड़ता उससे। ये राय इस स्पेस में बनती हुई, लेकिन एक स्टॉक है जो आज बहुत गजब का प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3 हफ्तों के टाइम फ्रेम में देख लें 30% ये स्टॉक भागा है। जैन साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रिल पे आप अक्सर रिकमेंडेशन देते रहे हैं। सर, कोई फ्रेश एडवाइस है यहाँ से? जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए क्या एडवाइस है? आगे क्या दिख रहा है इस स्टॉक का भविष्य? नहीं, देखिए, वैसे नेहा जी, मैं